क्या सच में आईआईटी से एमटेक करना बिल्कुल फ्री है? क्या सच में जब आप आईआईटीज में एमटेक करने जाते हो तो आपको घर से बिल्कुल पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है? टोटल आपको जो अमाउंट पे करना है वो है 2,94,200 रुपये, ठीक है? तो 82,260 रुपये का आपका फ़ायदा। आईएएससी की बात अभी तक हम लोगों ने नहीं करी थी क्योंकि आईएएससी के कॉम्पोनेंट थोड़े से डिफरेंट है। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। देखिए, थ्री इडियट्स मूवी में ये बात आप सभी लोगों ने सुनी होगी और मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। आई होप आप भी इस बात से एग्री करते होंगे। आपके लिए एक्सीलेंस का मतलब है गेट में टॉप की रैंक लेके आना। एक बार आप गेट में टॉप की रैंक लेके आते हो तो आपको एक एक्सीलेंट इंजीनियर मान लिया जाता है, जिसकी वजह से आईआईटीज आपको फ्री में एमटेक ऑफर करती हैं। फ्री में आप एमटेक कर सकते हो, फ्री में आप आईआईटी के सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, लाखों का प्लेसमेंट लेके बाहर निकल सकते हो। साथ के साथ आपके पास एक लाइफ टाइम का आईआईटी का टैग लग जाता है, जिसकी वजह से आप मार्केट में एक स्किल्ड इंजीनियर माने जाते हो। आप बोलोगे कि सर ये बार बार आप फ्री फ्री वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो? हमने तो सुना हुआ है एमटेक करने में लाखों रुपए लग जाते हैं। आखिर ये फ्री का चक्कर क्या है? क्या सच में आईआईटी से एमटेक करना बिल्कुल फ्री है? क्या सच में जब आप आईआईटीज में एमटेक करने जाते हो तो आपको घर से बिल्कुल पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है? आपको इन सारे सवालों का जवाब इस सेशन में मिलेगा। तो सेशन को पूरा देखना। खासकर जो लोग इस बार एमटेक की काउंसलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। जो लोग नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एमटेक करने में इंटरेस्टेड है तो उनको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना चाहिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको टॉप 10 आईआईटीज की एक फ़ी का पूरा स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ऑन एन एवरेज बेसिस आईआईटीज में जाने के बाद कितना खर्चा करना पड़ सकता है या बिल्कुल खर्चा नहीं करना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप बोलोगे सर आईआईएससी में जाने का बहुत मन करता है, तो पहले आईआईएससी का ही बता दूं। आईआईएससी का तो मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। क्यों? आईआईएससी का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा अजीब सा है, तो उसको मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। बाकी सारे आईआईटीज का जो स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस सेमी टाइप का है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आईआईटी बॉम्बे से, ठीक है? चलो देखो, आईआईटी बॉम्बे एमटेक फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो काफी सारे कॉम्पोनेंट्स लिखे हुए हैं। एडमिशन फीस लिखा हुआ है 10,000 रुपीज, अदर चार्जेस वन टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6,000 रुपीज, टोटल पर सेमेस्टर फीस पेएबल 25,350। उसके अलावा जो हॉस्टल चार्जेस है वो 17,200 है। मेस चार्जेस जो है वो 27,000 के आसपास है। इसमें से देखिए, आप जब एडमिशन लेने जाओगे ना तो एडमिशन लेने के दौरान आपको 10,000 रुपीज़ एडमिशन फ़ी आपको सबमिट करना पड़ेगा। एडमिशन फ़ी सबमिट करने के बाद जो अदर चार्जेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन है 6,000, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि 16,000 रुपये आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार सबमिट करना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो 25,350 है ये आपको हर सेमेस्टर सबमिट करना पड़ेगा। हॉस्टल चार्जेस हर सेमेस्टर देने पड़ेंगे, 27,000 रुपीज़ हर सेमेस्टर देने पड़ेंगे। तो मैंने इन सारे अमाउंट को जोड़ के आपके लिए एक ब्रेकअप तैयार किया हुआ है। तो ब्रेकअप देखो, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना पड़ेगा 85,550 रुपीज़, ठीक है? यानी कि जब आप आईआईटी बॉम्बे पहुंचे और आप बोलना चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच में एमटेक करना चाहता हूं, तो वो आपसे सीधे ले लेंगे 85,550 रुपीज़ आपसे मांग लेंगे कि आप इतने पैसे दीजिए। उसके बाद जो आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको 69,550 अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो 16,000 का अमाउंट था ना वो आपको एडमिशन के टाइम पे पूरे के पूरे एमटेक का वन टाइम पेमेंट करना था, ठीक है? तो आपको 69,550 सेकेंड सेमेस्टर में, 69,550 थर्ड सेमेस्टर में, 69,550 आपको फोर्थ सेमेस्टर में। तो टोटल आपको जो अमाउंट पे करना है वो है 2,94,200 रुपए, ठीक है? तो इतने में आपका एमटेक कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि फ्री में एमटेक किया जा सकता है, घर से कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, ये तो आपकी टोटल फीस हो गई। जब आप एमटेक करने जाते हैं तो आपको ना एमटेक करने के दौरान जो स्कॉलरशिप, फेलोशिप या आप उसको स्टाइपेंड बोल लो, वो आपको मिलता है 12,400 रुपये हर महीने का। हर महीने आपको 12,400 रुपये आपके अकाउंट में आईआईटी जमा करवा देती है। अब जब 12,400 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं ना, तो एक बार कैलकुलेशन देखते हैं। अमूमन जो आपका एमटेक का ड्यूरेशन होता है वो 22 महीने का होता है, ठीक है? जो अगर आप सेमेस्टर्स का पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 22 मंथ्स का आपका एमटेक का ड्यूरेशन होता है और हर महीने आपको मिलते हैं 12,400 रुपये। तो टोटल स्टाइपेंड अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 2,72,800 रुपये आपका टोटल स्टाइपेंड मिल जाता है। आपको कितने खर्चे करने पड़े? 2,94,200 खर्चा करना पड़ा। आपको वापस कितने मिल गए? 2,72,800 वापस मिल गए। तो आपका 21,400 का लॉस हुआ। अभी 21,400 रुपये नेट आपको पे करने पड़ते हैं। इसके लिए भी जैसे आप गेट में अच्छी रैंक लेके आते हो, एमटेक करने जाते हो, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। किसी टीचर के साथ जुड़ के क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है? उनके ग्रुप में डाउट सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो वहाँ से भी ये अमाउंट आप रिकवर कर सकते हो। बट चलो मैं मान के चलता हूँ कि आप पूरा फोकस एमटेक पे रखोगे तो आपको ऑन एन एवरेज बेसिस
₹400 इन्वेस्ट करके 2 साल एमटेक करने का मौका मिल जाएगा, एमटेक की डिग्री मिल जाएगी, आईआईटी का टैग लग जाएगा, एक अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी और आप एक स्किल्ड इंजीनियर बनकर भी बाहर निकलोगे। तो ये है डिफरेंस। इस वजह से मैं बोल रहा था कि अगर आप बाय द एंड ऑफ योर एमटेक कैलकुलेट करोगे तो आपको लगभग कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है और आप बेहतरीन तरीके से अपने एमटेक को कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर है कि सर वो तो ठीक है, बट जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तब तो हमको उस दौरान 85,550 तो पे करना पड़ेगा ना, उस टाइम पे तो हमारे पास पैसे हैं नहीं। बिल्कुल सही बात है। जब आप एमटेक में एंटर करने जाओगे ना, उस दौरान आपको जो फ़ी पे करनी पड़ेगी दैट विल बी रफली, मान लेते चलो 1 लाख रुपए, ठीक है। तो एमटेक में आप एंटर करो, उस दौरान 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, 1 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर हमारे पास 1 लाख रुपए भी पे करने के लिए नहीं है, तो हम क्या करें। तो होता क्या है कि जब आप पहुंच जाते हो ना एमटेक करने, तो बहुत सारे बैंक्स या जो पर्टिकुलर आईटी होती है जैसे आईआईटी बॉम्बे है ना, ये बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाती हैं, आप इनके थ्रू भी सपोर्ट ले सकते हो और ये 1 लाख का अमाउंट भी आपका ये पे कर देते हैं, जो कि बाद में आपको रीपे करना रहता है, ठीक है। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग में भी ऐसी कोई हैसल नहीं है, किसी के पास 1 लाख रुपए एक मुश्त नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो एमटेक नहीं कर सकता है। आपको बहुत सारा सपोर्ट वहाँ पे दिया जाता है, इंकरेज किया जाता है कि आप लोग एमटेक वहाँ पे जाके परफॉर्म करो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा ब्रेकअप अच्छे से समझ में आ गया। तो बाकी आईटीज़ के लिए भी मैंने ये सारा का सारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर रखा है। जैसे आईटी दिल्ली की बात करोगे, डिफरेंट फीस यहाँ पे लिखी गई, ट्यूशन फीस कितनी है, अदर चार्जेस कितने हैं, स्टैब्लिशमेंट चार्जेस हॉस्टल के कितने हैं, मेस चार्जेस कितने हैं, हॉस्टल की सीट। देखो आईटी दिल्ली में क्या होता है ना, आपको एक सिंगल रूम में मिलता है और डबल रूम की ऑक्यूपेंसी भी होती है। 15,000 रुपये आपको पे करना पड़ता है पर सेमेस्टर सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए, 7,500 डबल ऑक्यूपेंसी के लिए। बट जितने मेरे स्टूडेंट्स वगैरह आईटी दिल्ली में बोलते हैं कि सर हॉस्टल मिलता ही नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में तो हमको बाहर ही रहना पड़ता है। बट जो कैलकुलेशन मैंने की, चलो मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल मिल जाता है, बट जनरली मिलता नहीं है। तो उसके हिसाब से आईटी दिल्ली में ना, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं और ऐड कर देता हूँ इसमें कि मैंने यहाँ पर जो अमाउंट लिखा हुआ आईटी दिल्ली वाला, ये जो स्लैश के पहले है ये डबल सीटर हॉस्टल के साथ है, ये आपका सिंगल सीटर हॉस्टल के साथ है, क्योंकि हॉस्टल के चार्जेस यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ सकता है 80,400 या, और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में 61,400 आपको पे करना पड़ेगा। तो टोटल 4 साल में अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी में रहते हो तो 2,67,600, और अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में रहते हो तो 2,97,600 ये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल 2 साल तक। फिर उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड आपका 2,72,800 स्टाइपेंड हो गया, ठीक है। घटा लो 24,800 के आसपास आपकी आ गई यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इतने में आप बन जाओगे आईटी दिल्ली से एमटेक के एल्यूमिनाई। ऑलराइट, चलो अब इसके बाद आईटी कानपुर की बात कर लेते हैं। आईटी कानपुर का जो डेटा है ना, वो देख के आपको थोड़ा और मज़ा आएगा कि सर मन तो कर रहा है आईटी कानपुर ही चले जाते हैं। आईटी कानपुर में भी देखो एडमिशन फीस 2,950, यहाँ पर हॉस्टलर और डे स्कॉलर के हिसाब से इन लोगों ने ब्रेकअप इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक बार सिर्फ करना होता है, बाद में आपको रिफंड कर दिया जाता है। सेमेस्टर फीस हर सेमेस्टर 5,000 के आसपास आपको पे करना पड़ता है। हॉस्टल और जो मेस चार्जेस होते हैं हर सेमेस्टर वाइज 14,730 रुपये। ट्यूशन फीस आपको हर सेमेस्टर वाइज देनी होती है, जो कि 5,000 रुपये होती है, ठीक है। तो ये जो टोटल कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए की है, इसको भी अगर हम लोग ब्रेकअप करके देखें तो आईटी कानपुर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 44,705 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में 24,755, और फिर ये 24,755 आपका फोर्थ सेमेस्टर तक कंटिन्यू रहेगा। मतलब टोटल 1,18,970 रुपये में आपका आईटी कानपुर से एमटेक कंप्लीट हो जाएगा। एमटेक कंप्लीट होने के बाद स्टाइपेंड आपका मान के चलते हैं वही 2,72,000 के आसपास रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करोगे ना तो 1,53,830 रुपये का डिफरेंस इसमें आएगा, प्लस 17,000 रुपये का जो आपने डिपॉजिट फर्स्ट ईयर में जमा किया था ना, वो भी आपको वापस मिल जाएगा। तो इसमें तो करीबन अगर आप आईटी कानपुर से देखो तो 1.5 लाख के आसपास आपका अमाउंट बच रहा है, आपके पास सरप्लस हो रहा है, आपको अपनी तरफ से देने की जरूरत ही नहीं। प्लस 17,000 रुपये अगर आप देखोगे तो आपको एडिशनली क्या मिल रहा है, जो आपने जमा किया था ना, जो आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर आपने इसमें से कुछ ऐसा नहीं किया कि सिक्योरिटी मनी को आईटी आपकी ले लेती। जैसे आप कोई लाइब्रेरी से बुक इशू करके लाए, या जो भी इनके इस सिक्योरिटी डिपॉजिट में कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को अगर आपने डिस्टर्ब नहीं किया तो आपके 17,000 रुपये आपको वैसे भी वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आईटी कानपुर का हिसाब किताब। अब आईटी मद्रास की अगर हम लोग बात करें तो आईटी मद्रास में भी देखो ट्यूशन फीस 5,000 है, ठीक है। सेमेस्टर चार्जेस 11,400 रुपये आपके हैं।
वन टाइम पेमेंट एट द एडमिशन 5,250 है। डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है 2,000 रुपये। हॉस्टल चार्जेस 15,000 करीबन। मेस चार्जेस 17,000 के आसपास आप मान के चलो। तो ये जो चार्जेस हैं ये सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पे मेंशन किए गए। यहाँ पे भी मैंने आपके लिए पूरी कैलकुलेशन की है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 55,900 रुपये पे करने पड़ेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में 48,650, थर्ड सेमेस्टर में 48,650 और फोर्थ में 48,650। पूरा कैलकुलेट करोगे तो 2,01,850 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी अगेन आप अगर एमटेक का ड्यूरेशन देखोगे तो 2,72,800 रुपये आपके क्या आ गए वापस। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 70,950 रुपये आपके पास बचेंगे, सरप्लस रहेंगे, और साथ में 2,000 रुपये जो इसकी रिफंडेबल फीस थी वो बाद में आपको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो IIT मद्रास में भी आप सरप्लस में रहोगे अगर वहाँ से एमटेक करके निकलते हो। ठीक है, तो फ्री तो छोड़ो, ये तो बात ये हो गई कि हम सामान भी खरीदने गए और जो सामान खरीद के लाए उसी ने हमको पैसे दे दिए कि भाई आप साथ में कुछ पैसे भी लेते जाओ, सिर्फ सामान क्यों लेके जा रहे हो। IIT रुड़की का भी सेम तरीके से देखिए, ट्यूशन फीस 5,000 रुपये सेमेस्टर वाइज। वन टाइम पेमेंट एट द एडमिशन अगर आप देखोगे 6,000 रुपये। सेमेस्टर चार्जेस 10,550। डिपॉजिट आपका 3,000 है। हॉस्टल चार्जेस 9,000 है। मेस चार्जेस आपका 30,300 है। इसका ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इसमें पे करने पड़ेंगे 63,850, सेकंड सेमेस्टर में 54,850 और ये आपका कंटिन्यूड रहेगा। टोटल आपका हो जाता है 2,28,400। ठीक है, 2,72,000 के करीबन आपका वही स्टाइपेंड आ गया, तो बचा 44,400 आपके पास सरप्लस आ गए। साथ में जो 3,000 है ना, 3,000 का जो आपने रिफंडेबल डिपॉजिट जमा किया था वो आपको वापस वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 44,400 रुपये वापस मिलेंगे और 3,000 साथ में एक्स्ट्रा आपको वापस मिल जाएंगे। वापस मिलने का मतलब है कि इतना आपके पास बचेगा जब आप पूरा एमटेक का प्रोसेस कंप्लीट करके बाहर निकलोगे। खड़गपुर की अगर हम लोग बात करें तो ट्यूशन फीस 5,000 है, इसमें नॉन रिफंडेबल अमाउंट 1,700 रुपये है, रिफंडेबल अमाउंट इसमें 6,000 है। इसमें देखो इंश्योरेंस और स्टूडेंट ब्रदरहुड फंड ये आपका ईयरली है, मतलब आपको एक एक साल के अमाउंट पे करने पड़ेंगे। हॉस्टल ओवरहेड चार्ज यहाँ पर 1,070 रुपये है। स्टैब्लिशमेंट चार्ज 22,140 रुपये है और मेस एडवांस आपका 14,500। तो यहाँ पे अमाउंट वेरिएबल है क्योंकि कुछ अमाउंट आपको ईयरली पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडमिशन के टाइम पे 54,610 रुपये, फिर 44,410, 47,110। यहाँ पर देखो ईयरली वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा आके, जो ये ईयरली वाला अमाउंट है। ठीक है, आपका इंश्योरेंस और स्टूडेंट ब्रदरहुड फंड, और उसके साथ साथ फोर्थ सेमेस्टर में आपका 44,410। तो टोटल आपको मिलेगा 1,90,540 का बिल जो आपको पे करना रहेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एमटेक का ड्यूरेशन देखेंगे 22 मंथ्स होता है, तो यहाँ पर जो आपका स्टाइपेंड है पर मंथ वही मिलेगा 2,72,800 रुपये आपको। तो टोटल फीस आपकी कितनी हो गई 1,90,540, स्टाइपेंड कितना मिला 2,72,800, तो 82,260 रुपये का आपका फ़ायदा, प्लस जो 6,000 का जो अमाउंट था जो कि आपका रिफंडेबल अमाउंट था यहाँ पे, रिफंडेबल वाला ये वाला कॉशन मनी, ये आपको एक्स्ट्रा वापस से रिफंड कर दी जाएगी बाय द एंड ऑफ योर एमटेक कंप्लीशन। ठीक है, तो जैसे कि IIT गुवाहाटी का अगर आप देखोगे तो ट्यूशन फीस 5,000 है, सेमेस्टर चार्जेस 32,600 है, वन टाइम पेमेंट आपको करना पड़ेगा 9,550, डिपॉजिट आपको 12,000 देना पड़ेगा, हॉस्टल चार्जेस 11,100, 28,500। तो गुवाहाटी का अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखोगे तो 98,750, सेकेंड सेमेस्टर में 77,200, यही आपका कंटिन्यूड रहेगा। गुवाहाटी का थोड़ा सा कॉस्टली है, 3,30,350 रुपये टोटल आपको पे करने पड़ेंगे। एमटेक की ड्यूरेशन 22 मंथ्स, वही सेम अमाउंट, तो यहाँ पे करीबन 57,550 एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे बाय द एंड ऑफ योर एमटेक कंप्लीशन। हालांकि जो 12,000 का आपका रिफंडेबल अमाउंट हो रिफंड हो जाएगा, तो करीबन मान के चलो 45,000 गुवाहाटी के दौरान आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, दैट विल बी द सरप्लस अमाउंट। ठीक है, परफेक्ट। अब अगर यहाँ पर आप थोड़ा गौर से देखो तो अभी तक हम लोगों ने सारी की सारी IITs का कैलकुलेशन यहाँ पर करके आपको दिखा दिया। IISc की बात अभी तक हम लोगों ने नहीं करी थी क्योंकि IISc के कंपोनेंट थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट आपको दिए गए वो एनुअल के बेसिस पर है। जैसे कि यहाँ पर जो ट्यूशन फीस आपको दिख रही है वो 9,000 दिख रही है, जिम खाना फीस आपको जो दिख रही है 1,200 रुपये दिख रही है, अदर अकेडमिक फीस आपको 3,700 दिख रही है, स्टैट्यूटरी डिपॉजिट आपको 7,500 दिख रहा है। ठीक है, लाइब्रेरी डिपॉजिट, तो इसमें से कुछ रिफंडेबल अमाउंट है और कुछ अमाउंट एनुअल बेसिस पर है। हॉस्टल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस यहाँ पर 20,000 है, मेस की जो पेमेंट है वो 25,000 है। उसके अलावा यहाँ पे जो रूम के चार्जेस है ना वो मंथली बेसिस पर आपको पे करने, सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला 400 रुपये पर मंथ और डबल ऑक्यूपेंसी वाला 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना है। अदर चार्जेस भी 1,600 के होते हैं, तो इसकी भी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए कर रखी है। ऐसी में जाने में फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान आपको 76,500 पे करना पड़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको 47,600, थर्ड सेमेस्टर में करीबन 61,500 और फोर्थ सेमेस्टर में 47,600। ठीक है,
राइट अब ये जो फाइनल अमाउंट आ रहा है 233,200, इसमें मैंने 8,800 हॉस्टल का चार्ज पूरे के पूरे 22 महीने का अलग से इंक्लूड कर लिया है। तो एमटेक की ड्यूरेशन आपकी हो गई 22 मंथ्स के आसपास मान के चलो। आपका स्टाइपेंड 2,72,800 हो गया, ठीक है, टोटल स्टाइपेंड। और अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर ना आपके पास 30,800 प्लस जो 15,000 का आपका रिफंड मनी था वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप के पास मनी सरप्लस रहेगी। आपको घर से तो छोड़ो कुछ देने की जरूरत नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाएगा बाय द एंड ऑफ योर एमटेक कंप्लीशन, ठीक है। तो ये मैंने आपकी टॉप की सारी आईआईटीज कवर कर दी, आईएससी का डेटा दे दिया। अब कुछ और आईआईटीज हैं जैसे आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी पटना, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मंडी, आईआईटी रोपड़, ठीक है। तो अगर आपको इन आईआईटीज का भी डेटा चाहिए तो ये डेटा मैंने आपके लिए एक्यूमुलेट कर दिया है। बिल्कुल सेम तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है। परफेक्ट। तो आई होप आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस अच्छी लगी। इसमें अगर कोई बच्चा ऑलरेडी एमटेक कर रहा है और ये वीडियो देखता है, उसको लगता है कि किसी डेटा में किसी अपडेट की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप जितने भी लोग 26 27 गेट को टारगेट कर रहे हो, तो आपके अंदर एक और मोटिवेशन आना चाहिए कि यार अगर मैं 1 साल अच्छे से मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद एटलीस्ट अपनी जेब से तो पैसा नहीं जाएगा, ना ही घर से पैसा लेने की ज़रूरत रहेगी 2 साल तक, फिर प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर कंपनी हमें पैसा देगी। तो एक तरीके से आपके पास गेट की तैयारी करने के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का भी एक बहुत अच्छा मौका है, बशर्ते आप 1 साल अपना फुल एफर्ट डालो इसमें और टॉप की रैंक आप इसमें हासिल करो। जो बच्चे गेट 26 27 को टारगेट करें उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने आप सभी लोगों के लिए एक सुपर 30 बैच स्टार्ट किया हुआ है। इसमें 30 बच्चों को हैंड पिक करके मैं सिलेक्ट करूंगा और उन 30 बच्चों को मैं पूरे साल पर्सनली मॉनिटर करूंगा एक टीम ऑफ मेंटोर्स के साथ। तो आपको अगर मेरे साथ जुड़ के तैयारी करनी है तो आप इस आइकॉनिक प्रो बैच का हिस्सा बन जाइए, सुपर 30 बैच का हिस्सा बन जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा होगा, गूगल फॉर्म पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कर दो। टीम आपको पूरा डिटेल में समझाएगी कि आपको इस सुपर 30 बैच का हिस्सा बनने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। देखिए इसमें आपको एक तो आइकॉनिक के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपके घर पर हार्ड कॉपी पैक करके भेज दी जाएगी। उसके अलावा आपको एक मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जिसमें मेरे साथ एक टीम ऑफ मेंटोर्स रहेंगे जो पूरे साल आप 30 बच्चों के साथ काम करेंगे। 1 साल के बाद खुदा ना खास्ता अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक नहीं आती है तो आपका सारा का सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा अंडर सर्टेन क्राइटेरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी लोगों को ना मैं जूम पे कनेक्ट करूंगा वीकली सो दैट आपकी प्रोग्रेस को मैं ट्रैक कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग इस सुपर 30 बैच में। ऑल द बेस्ट एवरीवन।